हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूनिक एडू सेंटर। तो लास्ट क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ ये ल्यूनर मंथ के बारे में बता करके छोड़ दिया था। एंड उसके आगे जो था व्हाई डज द मून चेंजेज इट्स शेप एवरी डे, ये चीज़ हमने नहीं बताई थी और ये चीज़ हमने बोला था कि आप इसको पढ़ करके रख लीजिएगा। ओके, सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कशन करेंगे कि मून का वैक्सिंग और वैनिंग क्या होता है ना। तो वैक्सिंग एंड वैनिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। एंड इसके अलावा हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं कि फुल मून के समय अर्थ का क्या जो पोजीशन होगा मून का, और न्यू मून के समय जो मून का पोजीशन होगा वो क्या होगा। इन सारी चीज़ों के बारे में आज जो है हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, और ये पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि ये इसी क्वेश्चन से ये जो बोझो है बेचारी ये क्वेश्चन पूछ रही है हमसे कि व्हाई डज द मून चेंजेस इट्स शेप एवरी डे। तो हम लोग आइए बोझो को जरा सा जवाब दे देते हैं कि मून जो है एवरी डे अपने शेप को क्यों चेंज करता है। Okay, so let us try to understand why phases of the moon actually occur. You may have studied in chapter 16 moon does not have its own light. देखो लाइट चैप्टर में आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए कि मून के पास खुद का तो लाइट नहीं होता है ना, फिर भी मून जो है नाइट स्काई में हमें दिखाई देता है क्योंकि सन के लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी चीज़ है कि मून जो है हमारे अर्थ जो है, अर्थ के चारों तरफ मून जो है वो क्या करता है, रिवोल्यूशन भी करते रहता है ना। अच्छा, अब मून जो अपने रोटेशन भी कर रहा होता है, ठीक है। तो रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, जिस तरीके से हमारा अर्थ सन के चारों तरफ रोटेशन रिवोल्यूशन कर रहा है उस तरीके से मून भी हमारे अर्थ के चारों तरफ कर रहा है, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड एक्चुअली, व्हाई द फेजेस ऑफ द मून चेंजेस। देखो सपोज दैट ये तुम्हारा क्या है, सन है, ये सन है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, अर्थ है, ठीक। ये हमारा है अर्थ, ठीक, और ये जो है हमारा क्या है, ये मून है, ठीक। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है, देखो सन की लाइट जब यहाँ पे फॉल हो रही है चारों तरफ, सन की लाइट देखो जब यहाँ से ऐसे सीधे 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 सन की लाइट आ रही है, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है, ये जो आपका मून है यहाँ से सारा का सारा लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ तक नहीं पहुँच पा रहा है, सिर्फ कुछ ही लाइट रेज जो है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के अर्थ तक पहुँच पा रहे हैं। देखो कि अगर इस पार्ट से सिर्फ लाइट रेज इतना पार्ट से रिफ्लेक्ट होकर के अगर अर्थ तक पहुँच पा रहा है, अगर सिर्फ इतना ही पार्ट से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के हमारे अर्थ तक पहुँचेगा तो हमें दिखेगा भी तो सिर्फ इतना ही पार्ट ना। जितना दूर लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के पहुँचेगा उतना ही पार्ट दिखेगा। कभी हो सकता है सिचुएशन ऐसा राइज हो जाए कि जो मून है वो यहाँ पे पहुँच जाए, है ना, या फिर सिचुएशन ऐसा ही राइज हो जाए कि जो मून है ऐसे घूमते 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 मून यहाँ पे पहुंच जाए। अब मून यहाँ पे पहुंच जाएगा तो क्या होगा इस केस में, अरे मून से तो कोई लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के हमारे तक पहुंचेगा ही नहीं। सन का लाइट रेज इधर से आएगा और इधर ही रह जाएगा, है ना। मून पे पहुंचेगा क्या, तो इसका शैडो अर्थ पे क्या पहुंचेगा, तो मून का शैडो पहुंचेगा। देखो जैसे मान लो हम इन सारे चीज़ों को मिटा देते हैं, मान लो कि जो मून है वो घूम करके यहाँ पे आ गया, इस केस में क्या होगा, ऐसे सन का लाइट रेज यहाँ तक तो पहुँचेगा लेकिन ये तो सिर्फ इसी पार्ट पे पहुँचेगा और रिफ्लेक्ट होकर के तो इधर ही आ जाएगा, है ना। इधर अर्थ पर तो जाएगा सिर्फ और सिर्फ उसका शैडो। तो ऐसे केस में तो मून आपको दिखाई नहीं देगा। तो हाँ, एक केस में मून आपको नहीं दिखाई देता, यही जो केस होता है आपका न्यू मून डे का केस होता है ना। यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मून दिखाई देगा, ये आपका फुल मून का केस होता है। इन सब चीज़ों को आगे हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बस हम इतना बता रहे हैं कि इसके फेजेज कैसे चेंज होते हैं। फिर यहाँ जाएगा तो कुछ अमाउंट ही लाइट रेज यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ से भी कुछ अमाउंट में ही लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेगा। तो जितना अमाउंट में लाइट रेज हमारे तक रिफ्लेक्ट होकर के पहुँचेगा हमें उतना ही पार्ट दिखाई देता है। इसीलिए मून का जो फेजेज होता है कंटिन्यूसली जब वो ऐसे ऐसे घूमते रहता है तो मून का फेज कंटिन्यूसली क्या होता रहता है, चेंज होते रहता है। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, मतलब एक्टिविटी दिया गया है कि आप ये कर सकते हो कि एक छोटा सा राउंड सा स्फेरिकल बॉल ले सकते हो, आपका वो फुटबॉल हो सकता है ना। और आप क्या कर सकते हैं, गोल सा सर्कल बना सकते हो, उसके बीच पे आप खड़े हो जाइए और वो जो आपका फुटबॉल है उस फुटबॉल को दो पार्ट में आप कलर कर लीजिए। एक पार्ट को कंप्लीट आप ब्लैक कर दीजिए और दूसरे पार्ट को आप क्या कर दीजिए, वाइट छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है कि किसी दूसरे फ्रेंड को लेकर के कहिए कि चारों तरफ ऐसे से गोल गोल घूमे। अब ये दूसरा फ्रेंड जब चारों तरफ गोल गोल घूमेगा तो आप उसी तरीके से इस बॉल के वाइट सरफेसेस को, वाइट फेसेस को देख पाएगा जिस तरीके से जितना हम लोग अर्थ से क्या करते हैं, मून को देख पाते हैं। तो उस चीज़ को आप फील कर पाइएगा, मोशन ऑफ द मून एंड द अर्थ, इन चीज़ों को आप फील कर पाएगा। वही जो एक्टिविटी यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है
ये जो इमेज है, ये इमेज हमें बहुत कुछ बताने वाले हैं। ये इमेज हमें बताने वाला है वैक्सिंग क्या होता है, ये इमेज हमें बताने वाला है वैनिंग क्या होता है, और कब हमारा जो होता है फुल मून होता है और कब जो होता है हमारा न्यू मून होता है। ठीक है, आइए इन इमेजेस से, इस इमेजेस से हम लोग सारी चीज़ों को पहले डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग मून के फेजेस को डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखो जैसे मून का जो फेजेस है, यहाँ से कुछ अमाउंट में लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो रहा है। पहले कलर हम चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये कलर शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। हाँ, तो यहाँ से देखो कुछ अमाउंट में लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ से हाफ लाइट रेज रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा, यहाँ पे फुल, फिर थोड़ा सा, फिर यहाँ पे देखो। और इस तरीके से जब यहाँ पे बीच में आ चुका है तो यहाँ पे बिल्कुल भी लाइट रेज जो है हमारे अर्थ तक नहीं पहुँच पा रहा, सारे के सारे लाइट रेज इधर ही रह जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बता देती ये तो देखो कि मून के फेजेज चेंज हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। नाउ मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि कब फुल मून होगा और कब जो होगा हमारा न्यू मून होगा। ठीक है, देखो इस केस में तुम्हारा जो है, जब ये सन हो जाए, जब ये जो है तुम्हारा यहाँ पे सन है, मैं इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको बीच में रख करके और यहाँ पे लिख देते एकदम क्लियर सा कि सन आपका कहाँ है। ठीक है, ये जो है तुम्हारा क्या है, सन है। ठीक है, ये सन हो गया तुम्हारा, ये पूरा जो रेड वाला पोर्शन है वो तुम्हारा क्या है, सन है। और ये जो है आपका अर्थ है, अर्थ, और ये जो है आपका मून है, और ये भी आपका मून है। ठीक है, अर्थ को मिटा देते हैं, अर्थ का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, होता क्या है कि जब सन और अर्थ के बीच में, ये अर्थ है, तो जब सन और अर्थ के बीच में तुम्हारा मून आ जाए, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाए, तो इस केस में मून का जो लाइट, सन का जो लाइट मून पे पड़ रहा होगा, ये लाइट रेज अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा, उसके सिर्फ और सिर्फ शैडो अर्थ तक पहुंचेंगे। तो उस दिन जो होता है तुम्हारा मून दिखाई नहीं देता है, जिसको हम लोग कहते हैं न्यू मून डे। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू मून डे, या फिर उसे कहते हैं अंग्रेजी में अमावस्या की रात। अमावस्या हिंदी में, मतलब हिंदी में उसे कहते हैं क्या, अमावस्या की रात। अमावस्या की रात वही होती है जब तुम्हारा मून जो होता है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तो उस समय अर्थ पे सिर्फ और सिर्फ मून का पड़ रहा होता है शैडो, और उसी समय जो तुम्हारा होता है वो काली रात, उसी समय का पार्ट होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ हम बता देते हैं यहाँ पे फुल मून कब होता है। ठीक है, अब देखो यही तुम्हारा क्या है, सन है। ठीक है, यहाँ पे फिर से हम सबको मिटा देते, ये है हमारा सन। ठीक है, और ये हमारा अर्थ है। ठीक, और ये हमारा मून रहा। ठीक, अब इस केस में क्या है, मून दूसरे साइड में है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर है, ये नहीं समझिएगा कि दोनों के दोनों सेम प्लेन के अंदर है, ये नहीं तो अगर सेम प्लेन के अंदर होंगे तो फिर उस केसेस में क्या हो जाएगा कि अर्थ का जो शैडो होगा मून पे पड़ जाएगा, तो फिर दिखाई नहीं देगा। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है कि सन का लाइट रेज मून तक पहुँच रहा है, और मून के पूरा का पूरा लाइट रेज, पूरा का मतलब 59% मून का जो पार्ट है उसका लाइट रेज हमारे अर्थ तक पहुँच पा रहा है। ठीक है, इस केस में हम लोग क्या करते हैं, पूरा का पूरा फुल मून देखते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, फुल मून डे, है ना, फुल मून डे। या फिर इसी को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में जो कहते हैं वो कहते हैं पूर्णिमा। पूर्णिमा यानी कि हिंदी में मतलब, है ना, हिंदी में उसे क्या कहा जाता है, पूर्णिमा की जो रात होती है उसमें पूरा का पूरा मून आपको दिखाई देता है, और पूरा मून दिखाई देता है, वो पूरा अंजोर रात, पूरा एकदम उजाला वाला रात होता है, वही पूर्णिमा का रात होता है। यही जो ये वाला कंडीशन होता है, ये पूर्णिमा का रात होता है। ठीक है, तो आप समझ गए कि अमावस्या कब होगा, यानी कि न्यू मून डे कब होगा, जब सन और अर्थ के बीच में तुम्हारा क्या आ जाएगा, मून आ जाएगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा न्यू मून डे हो जाएगा। जब सन और मून के बीच में, जब सन और मून के बीच में अर्थ रहेगा, सन और मून के बीच में अर्थ रहेगा, तो फिर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा फुल मून डे हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि वैक्सिंग और वैनिंग क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा यही क्वेश्चन था, डाउट्स जो बच्चों के थे यही डाउट थे कि वैक्सिंग और वैनिंग क्या होता है। ठीक है, देखो ये तुम्हारा फुल मून है, गिबस मून क्या होता है, और ये जो हाफ पार्ट दिखाई देता है ना मून का, इसको हम लोग कहते हैं क्वार्टर। इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टर। ये जो मून का हाफ पार्ट दिखाई देता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं। ठीक है, पार्ट को समझ लीजिएगा किसे क्या कहते हैं। ठीक है, इस पार्ट को, जब मून का आधा पोर्शन पूरा दिखाई दे उस पार्ट को कहते हैं क्वार्टर। ठीक है, जब मून नहीं दिखाई दे तो उस पार्ट को हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या, न्यू मून। इस फेज को हम लोग क्या कहते हैं, न्यू मून। जब मून पूरा गोल सा दिखाई दे तो इस फेज को हम लोग कहते हैं क्या, फुल मून। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ये दो फेज बचा, इन दोनों फेज को हम लोग बता देते हैं किसे क्या कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए वीडियो स्टॉप करके। नाउ
अब ये जो पार्ट बचा, ऐसा जब मून तुम्हें दिखाई देगा, दो केस में तुम्हें मून जो होगा वो बिल्कुल इस टाइप का दिखाई देगा, ठीक है, ये ऐसा एकदम पतला से दिखाई देगा, इसे हम लोग कहते हैं क्रिसेंट मून, है ना। तो इसे लिख लीजिए कि क्रिसेंट मून किसे कहते हैं। और ये जो दोनों पोर्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग कहते हैं गिबस मून, है ना, इसे हम लोग क्या कहते हैं, गिबस मून। जब मून का आधा से ज़्यादा पोर्शन दिखाई दे तो उसे गिबस कहा जाता है, और जब मून का एकदम आधा से कम पोर्शन दिखाई दे तो उसे हम लोग क्रिसेंट कहते हैं। जब मून पूरा दिखाई दे तो उसे फुल मून कहते हैं, और जब मून दिखाई ही नहीं दे तो उसे न्यू मून कहते हैं, है ना। और जब मून आधा दिखाई दे तो उसे हम लोग क्वार्टर कहते हैं, ठीक। इतना सारा चीज़ क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं वैक्सिंग और वैनिंग की तरफ, ठीक है। ये तुम्हारा न्यू मून है, न्यू मून। अब सोच रहा होगा कि सर इतना सस्पेंस में क्यों हम लोगों को डाल करके रखते हैं। ये तुम्हारा क्या है, फुल मून है, ठीक है, ये फुल मून है और न्यू मून है। देखो जब न्यू मून यहाँ से आएगा, ठीक है, तो न्यू मून के बाद पहले अचानक से तो फुल मून नहीं आ जाएगा, है ना, पहले एक छोटा सा क्रिसेंट आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा साइज बढ़ेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा साइज बढ़ेगा, ठीक है। तो जब न्यू मून से हम लोग फुल मून की तरफ बढ़ते हैं, जब साइज इंक्रीज हो रहा होता है मून का, क्या समझे, फिर से समझिए, जब हम लोग न्यू मून से फुल मून की तरफ बढ़ रहे होते हैं, न्यू टू फुल की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जब मून का साइज क्या हो रहा होता है, इंक्रीज कर रहा होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं वैक्सिंग। इसको क्या कहते हैं, वैक्सिंग। जब छोटा सा मून का पोर्शन दिखाई दे, धीरे 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 वो इंक्रीज करते जाए, इंक्रीज करके वो फुल मून की तरफ बढ़े, तो इसको हम लोग कहते हैं वैक्सिंग। अब देखिए हम लोग क्या कहते हैं, किसको कौन सा पार्ट हम लोग कहेंगे, ठीक है। जैसे ये जो गिबस होता है, इस गिबस को हम लोग वैक्सिंग गिबस कहेंगे। क्यों वैक्सिंग गिबस कहेंगे, क्योंकि ये जो पार्ट है वो बढ़ते बढ़ते आया हुआ है, ठीक है, मतलब छोटा से बड़ा होकर के पार्ट आया है, इसलिए इसको वैक्सिंग गिबस कहते हैं, ठीक है। जब मून क्या होगा कि जब फुल मून तुम्हारा न्यू मून से, ये जो है तुम्हारा क्या है, ये जो है तुम्हारा क्या है, न्यू मून है, ये तुम्हारा न्यू मून है और ये तुम्हारा फुल मून है। जब न्यू मून से फुल मून की तरफ गया तो इंक्रीज किया, तो उसको क्या है हम लोग वैक्सिंग। अब जब फुल मून आएगा तो धीरे धीरे वो डिक्रीज करेगा और फिर वापस से इस पोजीशन पर आएगा मून, है ना। तो जब मून वापस से जब डिक्रीज कर रहा होगा तो इसको हम लोग कहते हैं, जो डिक्रीज करता है ना, इसी को हम लोग कहते हैं वैनिंग। जब डिक्रीज करे तो वैनिंग, जब इंक्रीज करे तो वैक्सिंग। समझ गए, जब इंक्रीज करे तो वैक्सिंग और जब डिक्रीज करे तो क्या कहेंगे हम लोग, वैनिंग। अब इस तरीके से बताइए कि जैसे इसको हम लोग कहे वैक्सिंग गिबस, वैसे ही इसको कौन सा गिबस कहेंगे, इसको, हाँ बिल्कुल सही, इसको हम लोग कहेंगे वैनिंग गिबस। क्या कहेंगे, वैनिंग गिबस। क्यों वैनिंग गिबस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइज छोटा हो रहा है। इसको क्यों वैक्सिंग गिबस कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे साइज बड़ा हो रहा है। साइज बड़ा होना वैक्सिंग, साइज छोटा होना तुम्हारा क्या हो गया, वैनिंग। तो यही वैक्सिंग और वैनिंग मून होता है, ठीक है। तो ये वाला जो पोर्शन है सब के सब तुम्हारा वैनिंग मून है। क्यों वैनिंग मून है, ये सब के सब वैनिंग है, क्योंकि सब में साइज धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है। ये जो तीनों पोर्शन है ये क्या है, वैक्सिंग है। क्यों ये वैक्सिंग है, वैक्सीन मत समझ लेना, वैक्सिंग, वैक्सिंग क्यों ये वैक्सिंग है, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो और रोटेशन हम इस तरीके से, रिवोल्यूशन इस तरीके से, ये डायरेक्शन हम ले रहे हैं कि इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। तो यही था तुम्हारा वैक्सिंग और वैनिंग। आगे हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर में, कुछ खास तो नहीं है आगे चैप्टर में, जितना था उतना हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो अर्थ रिवॉल्व विच रिवॉल्व अराउंड द सन, ये चारों चीज़ यहाँ पे बताया गया है। दिस पोजीशन ऑन योर नोटबुक, ये सब चीज़ कर लेना है। आई हैव हियर दैट, बोझो का एक बहुत बड़ा सवाल आ गया हमारे माइंड में भी, है ना। और बोझो क्या बोल रहे हैं कि आई हैव हियर दैट वी नेवर सी द बैक साइड ऑफ द मून। ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, क्या हम मून के बैक साइड को देख सकते हैं, मून ये है तुम्हारा, खुद सोचो, तो एक ही साइड को ना हम देखेंगे, दूसरे साइड को कहाँ देख पाते हैं। मून के 59% विजिबल होता है, उससे ज़्यादा विजिबल नहीं होता है, ठीक है। दैट्स ऑल, इतना ही तुम्हें याद रखना है। और हम लोग मून के बैक साइड को नहीं देख सकते, क्योंकि लाइट रे किसी एक ही साइड से ना रिफ्लेक्ट करेगा। किसी आदमी को सामने से खड़ा कर दो तो उसका आगे से भी फेस देख लेगा, उसका पीछे से भी फेस देख लेगा, एक ही पोर्शन से ना फेस देखेंगे। या तो कोई आदमी रहेगा तो या तो ये आदमी है, तो या तो उसका आगे वाला पोर्शन देखेंगे, नहीं तो उसका पीछे वाला पोर्शन देखेंगे, है ना। क्योंकि लाइट रेज या तो हमारी एक ही तरफ से ना रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों तक पहुंचेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे
एक और बोझो का बहुत बड़ा सवाल आ गया। अब इससे बड़ा सवाल कुछ नहीं हो सकता। बोझो बेचारी क्या क्वेश्चन पूछ रही है, कैन वी हियर एनी साउंड ऑन द मून, क्या मून पे हम लोग कोई भी साउंड को सुन सकते हैं? तो मैं तो कहूँगा कि नहीं सुन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बोझो के साथ पता नहीं कौन सा कैरेक्टर था, भूल गए हम, ठीक है। वो जवाब भी दे रही है यहाँ पे कि वी लर्न इन चैप्टर 13, चैप्टर 13 में हमने पढ़ा था कि द साउंड कैन नॉट ट्रेवल व्हेन देयर इज नो मीडियम, जब मीडियम नहीं रहे तो साउंड ट्रेवल करेगा ही नहीं, और जब साउंड ट्रेवल करेगा ही नहीं, अच्छा मून पे ये बताओ एटमोसफेयर होता है क्या? मून पे एटमोसफेयर फेयर होता है? नहीं होता। जब मून पे एटमोसफियर नहीं है, एटमॉस्फेयर क्या है, नहीं है, तो फिर कहाँ से साउंड ट्रैवल करेगा? जब मून पे एयर नहीं है तो साउंड कहाँ से ट्रैवल करेगा? साउंड को ट्रैवल करने के लिए चाहिए मीडियम, और वहाँ पे कोई मीडियम है ही नहीं, तो मून पे साउंड ट्रैवल नहीं करेगा, क्योंकि साउंड जो है वो एक मैकेनिकल वेव होता है, इसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती। अब जो है हम लोग मून के सरफेस की बात करेंगे। तो मून का जो सरफेस है, ऐसा नहीं कि यूं ही बोल दिया गया वहाँ पे आदमी गया था, ठीक है, कौन गए थे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, लेकिन मून का जो सरफेस है वो बहुत ही क्या है तुम्हारा, डस्टी है और बैरन सरफेस है, ठीक है, बैरन सरफेस है, बहुत उबर खाबर सरफेस उसको हम लोग कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें क्रैटर्स भी है अलग अलग साइजेस के, बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स है, इतना बड़ा बड़ा भी माउंटेन है कि जो अर्थ के हाईएस्ट माउंटेन के भी बराबर हो सकता है, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा बड़ा माउंटेन्स है। और इसीलिए क्या हो जाता है ना कि अब जैसे मान लेते हैं कि माउंटेन्स ही होगा, तो लाइट रे जैसे पड़ेगा तो माउंटेन्स का एक साइड तो तुमको दिखेगा, दूसरा साइड तो तुमको छाया दिखेगा। इसीलिए जो मून पे देखते हो ना, जो दाग वाग देखते हो, एक्चुअली वो माउंटेन्स वगैरह की वजह से क्या हो जाता है, छाया पड़ जाता है। तो वही जो तुम दाग देखते हो वही सब माउंटेन्स वगैरह की वजह से होता है। नहीं तो तुमको मून जो होता है अगर एकदम प्लेन होता ना, कोई उस पर क्रैटर्स गड्ढा उड्ढा नहीं होता, तो मून भी तुमको बिना दाग के एकदम सूरज की तरह दिखाई देता, ठीक है। तो यही जो है, उसके बाद आगे जो हमारा स्टार्स वगैरह है, ठीक है। और अगला क्लास हम आज ये यहाँ पे दिया हुआ छोटा सा पार्ट में यहाँ पे दे दिया गया बेचारा नील आर्मस्ट्रांग के बारे में, ठीक है, इसका बेइज्जती करेगा कि उतना बड़ा मिशन पे हम लोग काम किए और बताओ कितना छोटा में हमको दे करके निपटा दिया है, ठीक है। तो किताब एनसीईआरटी छोटा में इसको निपटा दिया, तो हम लोग भी इसको छोटा में थोड़ी निपटा देंगे, हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि नील आर्मस्ट्रांग दुनिया का सबसे बहादुर वाला काम किया था। वो मून पे चला गया था जब दुनिया में कोई मून पे नहीं गया था, है ना। तो सबसे पहला 21 जुलाई 1969 को, ये 1969 को नील आर्मस्ट्रांग क्या कहते हैं कि मून पे, और उसके साथ एक एडविन एल्ड्रिन था, एक माइकल कॉलिंस भी था, जिसका नाम तुम लोग नहीं याद रखते हो, कोई भी नहीं नाम याद रखता बेचारे का, ठीक है। तो हम लोग बात करेंगे कि क्यों माइकल कॉलिंस नहीं उतरा था सरफेस पर, ये दो ही लोग क्यों उतरे थे सरफेस पर, क्या टोटल प्लानिंग था, कौन सा अपोलो था, 11, 12, 13 कौन सा अपोलो था, तो मतलब कैसे गया, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कैसे थे, इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन, कंप्लीट जानकारी करेंगे। अगला क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगला क्लास में सिर्फ और सिर्फ यही पहला जो मून का मिशन था नासा का, वो नासा का फुल फॉर्म जिसको पता होगा वो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो अगले क्लासेस में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसी के बारे में, ये पहला जो मिशन है, इसी पहला मिशन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, हम ऐसे ही भोगते रहेंगे तब तक के लिए। चलिए बाय, जय हिंद।